हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं या फिर अपने म्यूचुअल फंड की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पिछले 10 सालों में जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न रहा है, अगर हम बात करें टॉप म्यूचुअल फंड्स की, तो उनका रिटर्न कैसा रहा है। अगर हम बात करें मई 2014 से लेके मई 2024 तक की, यानी कि पिछले 10 सालों में, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जब से मोदी गवर्नमेंट बनी है, पहली बार 2014 से बनी है मई में, और अभी जो 2 बार जो है मोदी जी का जो कार्यकाल है वो ख़त्म होने वाला है, यानी कि 10 साल होने वाला है या फिर हो चुका है। तो उसके बीच में जो ये म्यूचुअल फंड्स रहे हैं, इनमें जो टॉप के म्यूचुअल फंड्स रहे हैं, जो टॉप के रिटर्न रहे हैं, वो कौन से रहे हैं। और हम मेनली देखिए इसमें हम लेने वाले हैं मोस्टली इक्विटी फंड्स की। देखिए इक्विटी फंड्स में ही मैक्सिमम ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, बाकी फंड्स में भी मिलता है, लेकिन अगर हम बात करें इक्विटी फंड्स की तो यहाँ पर आपको रिटर्न कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम जो है टॉप के 20 इक्विटी फंड्स को लेकर आए हैं और आपको दिखाएंगे कि पिछले 10 सालों में जो है ये जो परफॉर्मेंस रहा है वो कैसा रहा है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काई फाइनेंस। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड टॉप 20 स्कीम्स इन द लास्ट 10 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, यानी कि जो 10 सालों में, जैसे मैंने आपको बताया कि जो टॉप की 20 ऐसी स्कीम है, टॉप 20 ऐसी स्कीम्स है जहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिलता है। अगर हम सबसे पहले फंड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिला है। अगर हम स्मॉल कैप की कैटेगरी की बात करें तो एसेट मैनेजमेंट में सबसे बड़ा फंड है, सबसे लार्जेस्ट फंड है। यहाँ पर इसने करीब 950% का यहाँ पर रिटर्न दिया। मतलब कि अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर करीब 9.5 गुना ये रिटर्न हो चुका है। एसबीआई स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर भी इसने करीब 904% का रिटर्न दिया है। और अगर हम क्वांट एलिसिस टैक्स सेवर फंड की बात करें तो यहाँ पर भी इसने करीब 865% का रिटर्न दिया है, यानी करीब 8.5 गुना हो चुका है। क्वांट एक्टिव फंड की बात करें, ये भी बहुत पॉपुलर फंड है, तो ये भी करीब 7% मतलब 700% का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए एक पहला ऐसा कोई लार्ज एंड मिड कैप फंड यहाँ पर देखने को मिला है जहाँ पर आपको 700% का रिटर्न देखने को मिला है। यहाँ पर हम बात करें डीएसपी स्मॉल कैप फंड की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना रिटर्न मिला है, करीब 678% रिटर्न मिला है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 670% है। और एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पर देखिए 650% के अप्रॉक्स है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की बात करें तो यहाँ पर भी 650% के आसपास रिटर्न देखने को मिल रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 650%। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट टॉप 10 हो चुके हैं और इसमें करीब 6-7 जो है यहाँ पर आपको स्मॉल कैप ही यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो माइरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर करीब 650% रिटर्न देखने को मिला है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें तो देखिए यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा है, यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में भी करीब 650% है। कोटक स्मॉल कैप फंड यहाँ पर करीब 628% है। यहाँ पर आप देखिए कोटक स्मॉल कैप फंड जो है फिर से आ गया है, मतलब स्मॉल कैप फंड फिर से आ चुका है। एडलवाइस मिड कैप फंड है, यहाँ पर 600% है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कॉस्ट फंड है, यहाँ पर भी करीब 600% है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, देखिए ये जो है मिड कैप में अगर हम सेगमेंट में बात करें तो सबसे बड़ा फंड है अगर हम एसेट मैनेजमेंट के नज़रिए से देखें तो। क्वांट मिड कैप फंड की हम बात करें तो यहाँ पर भी करीब 600% का रिटर्न देखने को मिला है। क्वांट स्मॉल कैप फंड भी देखें तो यहाँ पर करीब 650% रिटर्न देखने को मिला है। टाटा मिड कैप की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 573% है। कनाडा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड्स की बात करें तो यहाँ पर आपको करीब 600% यहाँ पर देखने को रिटर्न देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो बात किया था मेनली जो है बात किया इक्विटी या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की। यहाँ पर हमने ना कोई थीमेटिक फंड की बात किया है, ना कोई सेक्टोरल फंड की बात किया है। मेनली हमने जो बात किया था इक्विटी फंड्स की बात किया था। और देखिए यहाँ पर जो है सिर्फ ये मकसद था ये वीडियो बनाने का कि जो मोदी गवर्नमेंट की बात करें या फिर पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखें तो उसमें जो म्यूचुअल फंड्स रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो आपको रिटर्न देखने को मिला है टॉप 20 म्यूचुअल फंड्स में, वो कौन कौन से रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड्स है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, यहाँ ये सब भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें जो है करीब रिटर्न 550 से करीब 5 से 550% तक का रिटर्न देखने को मिला है। तो अगर हम टॉप 20 कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पर आपने देख ही लिया है। अब देखिए जो ये टॉप 20 म्यूचुअल फंड्स है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट इसमें है तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ से एग्जिट कर जाइए या फिर अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम कर लें। और यहाँ पर ये भी नहीं है कि जो
आप जो है आगे आने वाले समय में इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि देखिए पास्ट का जो रिटर्न होता है ये जरूरी नहीं कि फ्यूचर में अच्छा दे, और पास्ट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है तो ये नहीं है कि पास्ट में हो चुका है तो आगे रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। तो देखिए इससे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ ये नॉलेज पर्पज के लिए है। तो यहाँ पर कोई भी इस वजह से आप कोई भी अपने डिसीजन ना लें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का और रिडीम करने का। चलिए वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।